हेलो एवरीवन, आज हम लोग नॉर्मन 7 प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डिफ़िकल्ट टास्क इनटू सिंपलर टास्क इस टॉपिक को करने वाले हैं। ठीक है कि कोई भी हमें अगर हार्ड टास्क मिल गया तो उसको कैसे सिंपलर टास्क में कन्वर्ट करें, तो हमें नॉर्मन के 7 प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि यूज़ बोथ नॉलेज इन द वर्ल्ड एंड नॉलेज इन द हेड, यानी कि आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करिए और इस वर्ल्ड के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड जो भी नॉलेज है आप उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है। दूसरा है सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क, यानी जो आपका टास्क का स्ट्रक्चर है, टास्क को छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करिए, फिर उसको समझने की कोशिश करिए। यानी किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को सिंपल करिए तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगला है मेक थिंग्स विजिबल, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। अगर आप उसके हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से वो विजिबल होगा, तो यूज़र को भी वो टास्क अच्छे से समझ में आएगा। अगला है गेट द मैपिंग राइट। गेट द मैपिंग राइट का मतलब कि कोई भी टास्क है, उस टास्क के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसका क्या रिजल्ट आएगा वो चीज़ हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये इसका मतलब होता है गेट द मैपिंग राइट। अगला है एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ द कंस्ट्रेंट का मतलब कि हम कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी टास्क कर रहे हैं तो उस टास्क को करने के कुछ रूल्स होंगे, तो वो जो रूल्स हैं वो एकदम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। अगर जो रूल्स होंगे, कंस्ट्रेंट होंगे, अच्छे से डिफाइन नहीं होंगे तो उसके अंदर एम्बिग्यूटी आ सकती है। ठीक है, जिसके कारण प्रॉब्लम आ सकता है, यानी यूज़र उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। अगला आता है डिज़ाइन फॉर एरर, यानी हमारा सिस्टम जो है इस तरीके से हमें डेवलप करना चाहिए कि हमें एरर के लिए तैयार करें हम अपने सिस्टम को। ठीक है, कि एरर आ जाए तो उस एरर से ओवरकम करने के लिए हम अपने सिस्टम को भी तैयार रखें। व्हेन ऑल फेल्स स्टैंडर्डाइज। ठीक है, यानी अगर ये सारी चीज़ें काम ना करें तो हमें स्टैंडर्डाइज तरीके का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।